हेलो बच्चों, वीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम परिवेश हिंदी पाठमाला कक्षा 8 का पाठ 2 धूप और छाया पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। धूप। अरे बहन छाया, तुम्हारी तो माया ही विचित्र है। हर समय बुझी बुझी सी उदासी रहती हो। आओ आओ मेरे संग गुनगुनाओ, हंसो और खिलखिलाओ। छाया। खिलखिलाने का कोई विशेष कारण तो समझ नहीं आता। भीषण गर्मी और उस पर से बारिश न होने से सूखा पड़ जाने का खतरा, यही सोच सोच कर मुझे तो घबराहट हो रही है। इसलिए मैं चुपचाप अपना रूप छिपाकर बैठी हूँ। धूप हंसकर, तुम्हारा रूप? हा हा हा, वह है कहाँ। हर समय श्यामल श्यामल जैसे घना बादल छा गया हो। सचमुच में तुम इतनी अभागी हो, इतने सारे अंधेरों को अपने भीतर सिमटाए हुए रहती हो। मुझे देखो, मैं तो उजली उजली खिली खिली तुमसे कहीं खूबसूरत और भली दिखाई देती हूँ। छाया। तुम्हारी बाहरी खूबसूरती तो सभी देखते हैं, पर पता है मेरी खूबसूरती सब महसूस करते हैं। मैं देखने में भले ही श्याम वर्ण हूँ, किंतु मेरे पास आते ही सबकी तबीयत हरी हो जाती है। धूप। ये भी खूब कही। दुनिया तो मैं रोशन करती हूँ और तबीयत तुम सबकी हरी कर देती हो। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। छाया। बातें नहीं बना रही, वास्तविकता बता रही हूँ। जानती हो मैं कैसे बनती हूँ? जब सूरज की तेज किरणें तुम्हारे साथ आती हैं तो अपने साथ प्रकाश और ऊष्मा को भी लाती हैं। तब मैं वृक्ष की सहायता से या छतरी की मदद से तुम्हारे प्रकाश और ऊष्मा को रोकती हूँ और बदले में छाया बन जाती हूँ। मैं अनेकों लोगों को राहत पहुंचाने वाली, शीतलता देने वाली, झुलसाने वाले मौसम की शीतल बहार जैसी और कठिन समय में वर्षा की फुहार जैसी हूँ। धूप बात काटती हुई। तुम छोटा मुंह और बड़ी बात कर रही हो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में तुम्हें लाजने भी नहीं आती। जरा देखो तो मेरी ओर, मैं कितनी चमकीली, चटकीली और छैल छबीली हूँ। जहां जाती हूँ खुशियों का खजाना बिखेर देती हूँ। धूप, प्रकाश और ऊष्मा के बिना ना तो जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं, ना ही पेड़ पौधे और ना ही कोई वनस्पति। इतना ही नहीं, मुझसे ही जीवन की गति और दिन की शुरुआत होती है। मुझ में सब जीव जंतुओं की नियति छिपी है। और छाया, तुम ये भूल गई कि तुम्हारी परिधि में घास तक भी नहीं पनपती। छाया। तुम सच कहती हो धूप, पर क्या तुम जानती हो मैं कैसे बनती हूँ? जब भी तुम्हारे रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है और तुम्हारी राह रोकती है, तब मैं उस वस्तु की परछाई के रूप में छाया बनकर जमीन या दीवार पर पसर जाती हूँ और सबको भरमाती हूँ। पर मेरा जन्म तो तुम्हारे ही द्वारा होता है। इस तरह तो मैं तुम्हारा ही दूसरा रूप हूँ। धूप। हा हा हा, खूब कही, मेरा ही दूसरा रूप। यह मुंह और मसूर की दाल। मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ, पर ये पेड़, ये बीच में क्यों आ रहा है? वरना पेड़। अरे धूप, अपने इस रूप पर इतना घमंड मत करो। क्या तुम नहीं जानती कि जब तुम मुझ पर पड़ती हो तो मेरी पत्तियां तुम्हारी सहायता से मेरे और मेरे सभी भागों, जड़, तना, शाखा, फूल, फल और स्वयं अपने लिए भी खाना पकाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल केवल प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार कर पाता है। इस तरह तुम्हारे लिए घमंड करने का तो पर्याप्त कारण है। किंतु धूप, किंतु क्या? पेड़। पर इस छाया की उदारता भी तो देखो। ये तुम्हारी सारी तीक्ष्णता के बदले तुम्हारा शीतल रूप बनकर ना मालूम कितने पथिकों, राहगीरों, जीव जंतुओं, कीट पतंगों एवं पशु पक्षियों को राहत देती है। धूप। सो ठीक है, पर ये इतनी बड़ी बात भी नहीं कि छाया को सिर पर ही चढ़ा लो। पेड़ हंसकर। सिर पर कहाँ चढ़ा रहा हूँ, वह तो मेरे नीचे ही है और वह रहेगी। सिर पर तो तुम चढ़ी हो। इस
बात को तुम कैसे अनदेखा कर सकती हो कि छाया तभी बनती है जब तुम्हारा रास्ता रोकने कोई अपारदर्शी वस्तु सामने आ जाती है। तब छाया तुम्हारी मदद के लिए प्रकाश की विपरीत दिशा में परछाई बन जाती है। इसलिए जब घड़ियां नहीं थीं, तब छाया या परछाई के अनुप्रयोग से धूप घड़ियां बनती थी। क्या तुम यह भी भूल गए कि जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तो पूरा का पूरा सूर्य उस छाया के पीछे छिप जाता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह जाता और तो और बादल तक सूर्य को ढककर तुम्हारे रूप को बेमानी कर देते हैं। इसलिए प्यारी धूप, हर एक का महत्व समझो और उसे सम्मान दो। चलो इसी बात पर एक बार का किस्सा सुनाता हूँ। एक बार जंगल में जानवरों ने अपनी परछाई देखी तो वो घबरा गए। सोचने लगे उनके पीछे कोई बुरी बला चिपक गई है। वे बदहवास होकर भागे तो परछाई भी साथ साथ भागी। वे रुकते तो परछाई रुक जाती। वे तो घबरा गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। एक खरगोश ने ये देखा तो उसने उन्हें रोक कर कहा कि मैं तुम्हें इस बला से छुटकारा दिला सकता हूँ। वह सच जानवरों को एक घने पेड़ की छाया में ले गया। सबकी परछाई गायब थी क्योंकि वहां धूप तो थी ही नहीं। छाया ने जानवरों के भय का निदान कर दिया, उस भय का जिसका कोई आधार ही नहीं था। इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य यही है कि कभी भी किसी के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए धूप और छाया, तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हो। तुम दोनों आंख मिचौली खेलती हुई ही मेरे मन को भाती हो, यूं नोक झोंक करते हुए नहीं। ये सुनकर धूप और छाया फिर से आंख मिचौली खेलने लगी। वे पेड़ की बात का सार समझ गई थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको भी इस कहानी का मतलब समझ में जरूर आया होगा। हमें सबका महत्व समझना चाहिए, कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगी दूसरे वीडियो में जिसमें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी मैं आपको। बाय दोस्तों।